लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एरे से पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, और 15, 16 और 17 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं एरे का आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि आज 20 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। अच्छा, एरे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एरे बेसिकली है क्या हमारे पास, एरे क्या है हमारे पास, एक तरह का डेटा टाइप है। जिस तरह से स्ट्रिंग हमारे पास डेटा टाइप है, नंबर है, बूलियन है, इसी तरह से एरे भी हमारे पास क्या है, डेटा टाइप, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ तक कोई मसले की बात। इस वेरिएबल के अंदर अगर मुझे स्ट्रिंग लिखना है तो मैं कोटेशन मार्क लगाऊंगा, अगर मुझे नंबर लिखना है तो डायरेक्ट मैं नंबर लिख सकता हूँ, है ना। या अगर मैं बूलियन लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपल मैं ट्रू या फिर फॉल्स लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग भी नहीं रखना, बूलियन भी नहीं रखना और नंबर भी नहीं रखना, यहाँ पे मुझे क्या रखना है, एरे। तो आप जहन में बैठा लो, जब भी आप एरे के साथ काम करोगे तो आपने क्या लगाना है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, एरे जो डेटा टाइप है इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकें, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिंग है उसके अंदर आप एक ही स्ट्रिंग रख सकते हो, नॉर्मल जो नंबर है उसके अंदर आप एक ही नंबर रख सकते हो, दूसरा नंबर स्टोर कराना है तो दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारे पास दूसरी टाइप है बूलियन है, तो उसके अंदर आप एक ही बूलियन की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरे के अंदर आप मल्टीपल चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों को भी स्टोर कर सकते हैं और उन सब की डेटा टाइप भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी जो है ना, मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या बना दूंगा, एरे बना दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैंने एरे बना दी और यहाँ पे मैं चाहूँ तो 10 स्टूडेंट का डेटा रखूँ, चाहूँ तो 1000 स्टूडेंट का रखूँ, अगर मैं चाहूँ तो एक ही स्टूडेंट का डेटा भी यहाँ पे रखवा सकता हूँ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक स्टूडेंट का डेटा रखना है, दिस इज स्टूडेंट 1, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, std-1, सही है। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट 1 स्टोर किया, मैं चाहता तो दूसरा स्टूडेंट भी कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे स्टोर कर सकता था, ठीक है। अगर ये वाला काम हम नॉर्मल वेरिएबल से करते हैं तो उसके अंदर जस्ट मैं यही स्ट्रिंग रख सकता था, ये दूसरा लिखने के लिए मुझे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, ठीक है। एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि एरे का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ और यहाँ पे मैं बूलियन भी रख सकता हूँ। अच्छा, चौथी टाइप जो भी हम पढ़ रहे हैं एरे, अगर मैं चाहूँ तो इसके इंडेक्स पे एरे भी रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात आ गई, एरे के अंदर आप मल्टीपल डेटा रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे सिंपल मैं चाहूँ तो नंबर भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, अगर चाहे तो आप बूलियन भी यहाँ पे रखवा सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अभी यहाँ पे जस्ट मैंने 34 स्ट्रिंग और ट्रू इसके अंदर स्टोर करवा दिया। स्टूडेंट्स नाम का मेरे पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, एक एरे, ठीक है। इस एरे के अंदर एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है और एक बूलियन है, सही है। अगर मैं लॉग में जाऊँ और इस स्टूडेंट्स को लॉग कर दूँ तो लॉग में क्या आएगा, लॉग में ये पूरा का पूरा एरे आ जाएगा। इसको यहाँ पे मैं मेक श्योर यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पूरा का पूरा एरे आ रहा है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने समझी थी कि एरे की आप लेंथ मालूम कर सकते हो, ठीक है। एरे की लेंथ क्या चीज़ है, जितने भी इसमें एलिमेंट है वो बेसिकली एरे की लेंथ है। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, इसकी लेंथ भी क्या होगी, 3 होगी। मैं स्टूडेंट्स डॉट लेंथ करके इसकी लेंथ भी यहाँ पे चेक करवा सकता हूँ। अब इसकी लेंथ क्या आ रही है, 3 आ रही है, सही है। अच्छा, फिर एक चीज़ हम लोगों ने और भी समझी थी कि यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर हुआ हुआ है, एरे पे जो भी एलिमेंट स्टोर हुआ हुआ है वो एरे के इंडेक्स नंबर पे स्टोर है, ठीक है, एरे के इंडेक्स नंबर पे स्टोर है। और जो इंडेक्स नंबर हमारे पास शुरू होता है वो कहाँ से होता है, 0 से,
सही है। अच्छा यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमारे पास 0 से शुरू होता है और ये सारे आइटम्स इंडेक्स नंबर पे स्टोर हुए हैं। ये 34 हमारे पास 0 इंडेक्स पे होगा, तो फिर ये ट्रू कौन से इंडेक्स पे मौजूद है? 2 पे। सही है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट्स के बाद मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर 2 पे देखना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, जल्दी से मैंने रिफ्रेश किया, हाँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। अगर यहाँ पे मुझे 34 देखना होता, सिंपल यहाँ पे मैं 0 लिख सकता था, लिख सकता था ना, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने 0 लिखा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 34। ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल मैं इन सब चीज़ों को जो है ना थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट। एरे के अंदर हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े थे, अब मेथड एक नया टर्म आ गया। सिंपल जो मैं फंक्शन लिख रहा था ना, उसे मैं फंक्शन पता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं पॉप लिखता हूँ तो उसके आगे मैंने ये वाला स्मॉल ब्रैकेट लगाना होता है। ठीक है, अगर मैं पॉप लिखता हूँ तो ये वाला स्मॉल ब्रैकेट में लगाता हूँ। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी कीवर्ड के आगे स्मॉल ब्रैकेट नज़र आए तो आप उसको क्या बोलोगे? फंक्शन बोलोगे। अच्छा बाज़ों का जो है ना, इसको हम मेथड भी कह सकते हैं। मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ होती है। जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना उस टाइम पे मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लो, ये हमारे पास फंक्शन है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मेथड भी बोल सकता हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये पॉप का मेथड है, अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। जस्ट इसी एरे को, ये एक नया एरे बना लेते हैं। एक मैंने एरे बनाया, ठीक है, स्टूडेंट का, और मैं जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, सही है। यहाँ पे जस्ट मैंने 1 2 3 4 स्टूडेंट का नाम रख दिया। ठीक है, अभी ये स्टूडेंट का मेरे पास एरे है। अगर मैं पूछूं इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, आप लोग क्या बोलोगे? 1 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। इस एरे की लेंथ कितनी है? 4 है। अच्छा ये जो बिलाल है ये कौन से इंडेक्स नंबर पे स्टोर हुआ है? 1 पे। उस्मान कौन से इंडेक्स नंबर पे? 0 पे। ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, एक नॉर्मल सा एरे है और जो भी इसके अंदर चीज़ें थी उसको हमने प्रॉपर समझ लिया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एरे के अंदर कुछ चेंज करवाना चाहता हूँ एरे बनाने के बाद, तो एक तरीका तो ये है, सिंपल आप क्या करो, स्टूडेंट्स, और जिस भी इंडेक्स नंबर पे आपको चेंज करवाना है उस इंडेक्स नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और अपडेट करना तो आपको आता ही है, सिंगल इक्वल टू से आपको अपडेट करना आता है। सिंगल इक्वल टू लगाओ और यहाँ से इसको क्या कर दो? अपडेट कर दो। ठीक है, यहाँ से इसको मैं चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये रिकमेंड तरीका नहीं है, ये बेहतर तरीका नहीं है। ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लास्ट में किसी भी एक एलिमेंट को पुश करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एरे का पुश का मेथड यूज़ कर सकता हूँ। पुश का मेथड कैसे यूज़ होगा? सबसे पहले आपने इसी एरे को कॉपी किया और यहाँ पे क्या किया? पेस्ट किया। सही है, एरे का नाम है बेसिकली ये डॉट पुश। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला कि लास्ट में एक नया एलिमेंट पुश करो। अब ये पूछ रहा कौन सा नया एलिमेंट? एलिमेंट तो इसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि नया जो हमारे पास स्टूडेंट है वो है एसन। ठीक है, यहाँ पे अभी एसन जो है वो लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे इस एरे को देख लूँ, स्टूडेंट्स के एरे को, तो एरे के अंदर यहाँ एसन होना चाहिए या नहीं? देखो एरे को मैंने अपडेट नहीं किया है, बताओ होगा? पक्की बात है। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना हमारे पास लास्ट में एसन पुश हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसको अपडेट भी नहीं किया था। अब एक चीज़ और समझ में आ गई कि ये जो पुश है इसी एरे को चेंज कर दे रहा है, इसी एरे को चेंज कर दे रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, पुश ने क्या किया? लास्ट में एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। अगर मैं इसी एरे पे स्टूडेंट्स डॉट अनशिफ्ट लिखूं, ठीक है, अनशिफ्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, अभी बताओ ये कहाँ जाएगा? इधर, ये हमजा से पहले, उस्मान से पहले, ये उस्मान को डिलीट कर देगा। उस्मान डिलीट नहीं होगा, पक्की बात है। अच्छा भाई यहाँ पे हमारे पास हेलो भी आ चुका है और यहाँ पे उस्मान वैसे का वैसा मौजूद है। ठीक है। अच्छा अनशिफ्ट तो समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा? शुरू में एक एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। पुश क्या करेगा? शुरू में एक एलिमेंट को लास्ट में एक एलिमेंट को
इंसर्ट करेगा। अगर मैं शुरू से एक एलिमेंट डिलीट करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी हेलो भी मौजूद है और उस्मान भी मौजूद है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट। अभी बताओ उस्मान रिमूव होगा या हेलो रिमूव होगा? हेलो होगा, पक्की बात है। चलो इसको जो है ना मैंने यहाँ से किया कट और इसके बाद मैं कर देता हूँ पेस्ट। अभी बताओ क्या होगा, उस्मान रिमूव होगा और हेलो इंसर्ट हो जाएगा, पक्की बात है। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी उस्मान यहाँ से रिमूव हो चुका है और हेलो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अगर शुरू में मैं किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो अनशिफ्ट का यूज़ कर लूँगा, शुरू से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करवाना है तो शिफ्ट का यूज़ कर लूँगा। पुश क्या करेगा, लास्ट में एक एलिमेंट को पुश कर देगा। अगर मैं यहाँ से कैफ को डिलीट करवाना चाहता हूँ तो लास्ट से मैं स्टूडेंट्स डॉट पॉप कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेटर भी साथ साथ लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे कैफ होना चाहिए था, ओके। यहाँ पे एसन भी तो हमने पुश करवाया था ना, तो ये एसन हो चुका है पॉप। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से स्टूडेंट्स डॉट पॉप लिखूँ तो अभी यहाँ से कैफ भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से कैफ भी क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अच्छा ये सारे मेथड्स तो समझ में आ रहे हैं, इसको हम मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेथड कहूँ फंक्शन कहूँ एक ही बात है, ठीक है। फंक्शन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट, जो भी मैं लिख रहा हूँ आगे क्या नजर आ रहा है, स्मॉल ब्रैकेट, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, फंक्शन कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से बिलाल को रिमूव करना है या हमजा को मैं रिमूव करवाना चाहता हूँ, तो वो पुश पॉप शिफ्ट एंड शिफ्ट से तो पॉसिबल नहीं है। दो मेथड्स हम लोगों ने और पढ़े थे, एक का नाम था स्प्लाइस, दूसरे का नाम था स्लाइस, ठीक है। एक का नाम स्प्लाइस था, दूसरे का नाम था स्लाइस। मैंने आपको क्या कहा था कि पी से आप याद रखना, जिसके दरमियान पी आ रहा है वो डिलीट करवाने के काम आएगा, सही है। और स्लाइस नॉर्मल सी चीज़ है, वो कॉपी बनाने के काम में आता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से जो है ना मैं इन सब चीज़ों को कर देता हूँ कमेंट, ताकि ये वाला जो एरे है मुझे यहाँ पे मिल जाए। इसको मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करवाना चाहता था, इस बिलाल को डिलीट करवाना चाहता था, ठीक है। तो इस बिलाल को यहाँ से अगर मुझे निकालना है तो स्प्लाइस का यूज़ होगा। स्प्लाइस काम आता है ना डिलीट करवाने के। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स पे क्या लगा दो, स्प्लाइस लगा दो। अब यहाँ पे स्प्लाइस के अंदर ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर का क्या मतलब है, कहाँ से डिलीट करना है, इसने शुरू करना है, ठीक है। कहाँ से ये डिलीट करवाना, इसको शुरू करना है। अच्छा मैं चाहता हूँ यहाँ से ये शुरू करे, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1 या 2? 2 नहीं है, 1 2। अच्छा 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 दिया। अच्छा आगे अगर मैं कुछ ना दूं तो ये क्या करेगा, एंड तक सबको डिलीट कर देगा। अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमा दूं ना तो ये क्या कह रहा है, डिलीट काउंट बताओ। डिलीट काउंट का क्या, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट करवाने, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट करवाने हैं, 1। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देते हैं, सही है। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से बिलाल क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ना मैं चाहता हूँ ये बिलाल और हमजा यहाँ से दोनों के दोनों डिलीट हो जाएं। अभी बताओ क्या करूँ, 1,2 या 2,1? 1,2 पक्की बात है। हाँ भाई इधर इधर आप लोग पीछे बैठे हो, जरा खड़े हो ना, खड़े हो जी, हाँ। अच्छा यहाँ पे नहीं, आप बैठो, बराबर वाले आप बैठो। यहाँ पे तकरीबन स्टूडेंट कह रहे हैं ना कि 1,2 आना चाहिए इस बिलाल और हमजा को डिलीट करवाने के लिए, सही कह रहे हैं, ये पक्की बात है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे 2 लिखने की क्या वजह है, डिलीट काउंट है, सही है। बैठो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा और इसको मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ पे उस्मान और क्या वैसे का वैसा मौजूद है और ये बिलाल और हमजा यहाँ से डिलीट हो चुका है, सही। अच्छा स्प्लाइस तो समझ में हमें आ गया। स्प्लाइस का एक काम और भी होता है कि जहाँ से आपने डिलीट करवाया है वहीं पे कोई एलिमेंट आप इंसर्ट कर दो। यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो कॉमा देकर मैं यहाँ पे क्या, किसका नाम लगी हूँ मैं, हसन,
सही है, यहाँ पे मैंने हसान लिखा और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो हसान यहीं पे क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। और मैं साथ साथ एक और स्टूडेंट का यहाँ पे नाम ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, क्या नाम, फैज़ान। फैज़ान यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे फैज़ान भी क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा अभी मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये बिलाल और हमजा भी डिलीट ना हो और बिलाल से पहले ये हसान और फैज़ान भी क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। सही है। अच्छा भाई आप खड़े हो, अभी देखो मैं यहाँ पे हसान और फैज़ान को मैंने इंसर्ट करवाया, ठीक है, इंसर्ट अभी भी होगा लेकिन यहाँ से दो आइटम्स जो डिलीट हो रहे हैं ना, बिलाल और हमजा, मैं चाहता हूँ ये भी डिलीट ना हो और बिलाल से पहले ये दोनों आइटम इंसर्ट हो जाए। बताओ क्या करूँ। स्लाइस यूज नहीं होगा, इंसर्ट कैसे करेंगे स्लाइस। नहीं सर, ये फार्मर जो टू लिखा है ना, हाँ इनको इरेज कर दें, बाकी ये हसन और फैज़ान लिख देंगे तो नहीं, हाँ भाई आप जो फर्स्ट पे बैठे हो खड़े हो, क्या नाम है जी, तलहा, तलाल। अच्छा तलाल, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बिलाल और हमजा भी वैसे ही मौजूद रहे और इससे पहले जो है ना हसान और फैज़ान इंसर्ट हो जाए। आप बैठो, 1,2 हटा दो काम हो जाएगा। नहीं ये तो प्रॉपर तरीका नहीं है। हाँ भाई 2 को 0 कर दूंगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे डिलीट काउंट मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अभी उस्मान, हसान और फैज़ान इंसर्ट हो गया और बिलाल हमजा वैसे ही मौजूद और कैफ जो लास्ट में था वो वैसे ही मौजूद है। सही है, बैठो। अच्छा यहाँ पे मैंने डिलीट काउंट 0 कर दिया और यहाँ पे मैंने 1 लिखा था तो इसने 1 से यहाँ पे इंसर्ट करना शुरू किया। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये कैफ से पहले इंसर्ट हो, यहाँ पे नहीं, बिलाल से पहले नहीं चाहिए, ये कैफ से पहले मुझे इसको इंसर्ट करवाना है। 1 की जगह 3 आएगा, 0 1 2, पक्की बात है। अच्छा देखो 0 अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे इंसर्ट होगा ना, 1 में लिख रहा हूँ तो यहाँ हो रहा है 2 और यहाँ लिखना है तो 3 आएगा, 3 आना चाहिए ना इधर, ये तो डिलीट काउंट है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे हमजा के बाद हसन फैज़ान और यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, कैफ आ चुका है। सही है। अच्छा स्प्लाइस समझ में आ रहा है, सही है। अभी मैं एक काम करता हूँ, स्प्लाइस को भी यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। सही है। अच्छा पुश के अंदर जो है ना, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप चाहो ना यहाँ से मल्टीपल आइटम भी इसके अंदर पुश करवा सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड तरीका नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने SN और SN2 करके भी इसको रख दिया ना तो ये दोनों आइटम क्या हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है। अच्छा यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ कमेंट। इस एरे के ऊपर मैंने अभी क्या लगाया, स्लाइस लगाया, ठीक है। अच्छा स्लाइस का क्या काम होता है, सिंपल ये एरे की कॉपी बना कर देगा। सही है। स्लाइस का क्या काम होता है, सिंपल ये एरे की कॉपी बना कर देगा। अच्छा ये एरे की कॉपी बना कर देगा। अभी मैं इसको कहता हूँ कॉपी बनाना जो है ना, एक काम करो बिलाल से कॉपी बनाना शुरू करो और ये एंड तक की कॉपी चाहिए। तो सिंपल बताओ यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर क्या दे सकता हूँ, 1, और कुछ दूसरी चीज़ देने की ज़रूरत है नहीं है ना, नहीं है। मैं चाहता हूँ लास्ट तक कॉपी बन जाए, तो इसको जो है मैं यहाँ से करता हूँ टर्मिनेटर और नेक्स्ट लाइन पे मैंने इसको लॉक किया। अभी तो ये मुझे वो प्रीवियस एरे दे रहा है, उस्मान, बिलाल, हमजा और कैफ। अच्छा इसको अपडेट करना पड़ेगा, इससे पहले तो हमें नहीं करना पड़ रहा था। अब बताओ उसकी वजह क्या है कि इसको अपडेट करना पड़ रहा है और इससे पहले हमें अपडेट नहीं करना पड़ रहा था। सही है। देखो एक जवाब तो उसका ये आप लोगों ने जो दिया है कि ये कॉपी बना रहा है, बिल्कुल सही है। इसका जो बेहतर जवाब है वो ये हो सकता है कि यहाँ पे ये इससे कॉपी तो बना रहा है लेकिन इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर रहा। इससे पहले जो मेथड्स हम लोगों ने यूज़ किए थे वो एक्चुअल मेन एरे के अंदर चेंज कर रहा था, ठीक है। ये इसने जो कुछ भी चेंज किया है, भले ये कॉपी बनाता हो या जो कुछ भी करता हो, जो भी इसका काम है, ये मेन एरे के अंदर चेंज नहीं करेगा, इसी से कॉपी बनाएगा और उसके अंदर चेंज करेगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको दूसरे वेरिएबल के अंदर सेव कर सकता हूँ, सही है। मैं चाहूँ तो इसी एरे को क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। अच्छा इसी एरे को अपडेट करना तो आता है आप लोगों को कि सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वल टू
लिख दूंगा। सही है। अच्छा भाई फैज़ान है क्लास में? ठीक है फैज़ान, मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ना दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँ, क्या करूँ? हाँ, ये जो हमारे पास स्लाइस बन रहा है ना, जो इसकी कॉपी बन रही है बेसिकली, इसको मैं दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, क्या करूँ? वार मैंने लिखा, फिर इक्वल टू नहीं, हाँ वेरिएबल का नाम आएगा न्यू एरे। सही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इक्वल टू करके इसके अंदर स्टोर करवा दिया। बैठो, यहाँ पे मैंने लिखा न्यू एरे। अभी यहाँ पे मैं आगे देखता हूँ तो हमारे पास अपडेटेड एरे आ चुका है, बिलाल, हमजा और कैफ, और यहाँ से उस्मान को मैंने इसके अंदर नहीं रखा था तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 दिया इंडेक्स नंबर, तो इसने यहाँ से 1 से इसको शुरू किया कॉपी बनाना और ये एंड तक जा रहा है। अभी मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे बिलाल और हमजा जस्ट इस एरे के अंदर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? बिलाल और हमजा, और कोई यहाँ पे जो है कैफ और उस्मान इस एरे के अंदर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इधर से लास्ट में जो स्टूडेंट है खड़े हो ना, इधर से खड़े हो, क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। ठीक है, मुझे यहाँ पे बताओ क्या लिखूँ? यहाँ पे बिलाल और हमजा चाहिए मुझे इस एरे में, उस्मान और कैफ नहीं चाहिए। कॉमा, बिल्कुल सही है। बैठो, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉमा 3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेंथ लिखी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेंथ लिखी 1 2 और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 3। अब आप लोग बोलोगे शुरू तो हमने यहाँ से किया था। अगर आप शुरू यहाँ से भी करोगे ना तब भी आपने लेंथ कहाँ से काउंट करना है? शुरू से। लेंथ हमेशा शुरू से काउंट होगा, 1 2 3। यहाँ पे आके मैं इसको देख भी लेता हूँ कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बिलाल और हमजा हमारे पास आ चुका है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 लिखा। अभी बताओ क्या आएगा एरे में? सिर्फ बिलाल आएगा? पक्की बात है? हाँ, एम्प्टी आएगा? एम्प्टी तो नहीं आना चाहिए। मैंने बोला है ये इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करो, लेंथ मैंने 1 और 2 यहाँ तक दी हुई है। बिलाल आएगा? अच्छा, ये आएगा क्या? उस्मान आएगा यहाँ पे? नहीं। अच्छा, अभी बताओ, अभी उस्मान और हमजा भी? बस उस्मान बिलाल? उस्मान और बिलाल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अच्छा, स्लाइस हमें समझ में आ गया, स्प्लाइस समझ में आ गया, पुश पॉप तो वैसे ही आसान है, शिफ्ट अनशिफ्ट तो वैसे ही आसान है। ठीक है। अच्छा, एरे के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं हम मज़ीद आगे। ठीक है। अच्छा भाई, अब जो हमारे पास नया चैप्टर शुरू हो रहा है ना, इसका नाम है लूप, फॉर लूप। ठीक है। अच्छा, फॉर लूप लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर लूप लिख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, फॉर लूप जो है ना बेसिकली हमारे पास टाइप है लूप की। सही है। अभी लूप क्या चीज़ होती है उसको बाद में देखेंगे। सभी तो आप ये समझ लो, ये जो फॉर लूप लिखा हुआ है ये किसकी टाइप है? लूप की टाइप है। लूप की जो है ना 2 टाइप और भी होती है, 2 से ज़्यादा भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फेमस है वो 3 ही है। कौन कौन सा? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फॉर, वाइल, डू वाइल, ये 3 लूप हमारे पास बहुत ज़्यादा फेमस है। जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी ज़्यादा इससे लूप है, फॉर ईच वगैरह भी आपके पास होता है। लेकिन फिलहाल अभी आपने क्या याद रखना है? फॉर, वाइल, डू वाइल। ठीक है। अच्छा, ये तीनों लूप्स की टाइप है, जिनमें से एक टाइप कौन सी है? फॉर लूप की। अभी हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप को पढ़ना है। वाइल और डू वाइल का चैप्टर दूसरा है, उसको वहाँ पे देखेंगे। अभी हमें सिर्फ लूप की एक ही टाइप समझनी है जिसका नाम है फॉर लूप। सही। अब लूप क्या होता है? किसी भी काम को अगर आप रिपीटेड टाइम करवाना चाहते हो तो आप उसको लूप के अंदर रखोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करवाना है ना, मैं चाहता हूँ वो 1 दफ़ा नहीं हो, वो 10 दफ़ा हो जाए। ठीक है। तो उसको मैं किसके अंदर रख सकता हूँ? लूप के अंदर रख सकता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं लॉग करवाना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, लॉग करवाना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, और ये जो लॉग है ना मुझे ये करवाना है 10 दफ़ा, तो सिंपल मैं क्या करूँगा? कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। 10 दफ़ा मैं पेस्ट कर सकता हूँ ना? 10 दफ़ा मैं पेस्ट कर सकता हूँ, है ना? कोई मसले की बात नहीं, काम आपका ऐसे भी चलेगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ठीक है। अगर ये काम रिपीटेड टाइम करवाना है
अगर ये काम आपको रिपीटेड टाइम करवाना है तो बेहतर क्या रहेगा, आप एक लूप बनाओ। लूप को आपने बताना है कि कितने दफ़ा इसको मैं चलाऊं, कितने दफ़ा इसको करवाना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और 6, लूप को मैं बोल दूंगा कि 6 दफ़ा मेरे इस लाइन को चला दो। लिखना मुझे ये एक ही लाइन पड़ेगा, लेकिन किसके अंदर, लूप के अंदर। और लूप को मैं क्या बोलूँगा, इसको कितनी दफ़ा चलाओ, 6 दफ़ा चलाओ। अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि लूप हम क्यों बनाएंगे और फॉर लूप क्या है, लूप की टाइप है। सही है। अच्छा, लूप बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लूप का सिंटैक्स समझना होगा। इफ एल्स बनाने के लिए उसका सिंटैक्स हम लोगों ने समझा था ना, तो इसी तरह से आपने लूप का क्या समझ रहे हैं, सिंटैक्स समझ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल एज इट इज सेम सिंटैक्स है इफ एल्स की तरह। इफ एल्स का भी तो ऐसा ही सिंटैक्स था, स्मॉल ब्रैकेट था और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस था, ऐसे ही तो सिंटैक्स था। जस्ट यहाँ पे फॉर की जगह क्या था, इफ था, और यहाँ पे हम फॉर का लूप बना रहे तो यहाँ पे क्या है, फॉर है। अच्छा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते थे, इफ एल्स में स्टेटमेंट लिखते थे, अपना कोड लिखते थे, जो भी काम हमें करवाना है। यहाँ पे भी एज इट इज सेम है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। मैं क्या करवाना चाहता था, लॉग करवाना चाहता था हेलो वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो भी काम करवाना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फॉर के ब्रैकेट के अंदर ये वाला काम लिखा, एक ही दफ़ा लिखा है। अभी मैं चाहता हूँ ये जो फॉर के ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरा स्टेटमेंट है, जो भी मेरा कोड लिखा हुआ है, ये कितने दफ़ा चल जाए, 10 दफ़ा चला देते हैं इसको, कि ये वाला काम कितने दफ़ा चल जाए, 10 दफ़ा चल जाए। अच्छा, इफ़ के ब्रैकेट के अंदर, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते थे, कंडीशन लिखते थे। अब फॉर के अंदर 3 चीज़ें आएंगी, फॉर के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ तो आपके पास आ जाएगी इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन पता है ना आप लोगों को, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, याद है, उसको मैंने आपको बताया था। इसको आप डिक्लेरेशन भी कहते हैं और इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, अच्छा भाई शोर की आवाज़ क्यों आ रही है, क्या कर रहे हो, शोर करना है, जाओ पीछे आके बैठो, खड़े हो जाओ, जाओ पीछे जाओ। आता है ये लूप, आता है तुम्हें, अभी शोर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अभी फिर फेल हो जाओगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, फिर बोलोगे सर प्रॉपर हमने पढ़ा नहीं, हमें टाइम चाहिए, ये चाहिए। अभी प्रॉपर क्लास में समझो बैठ के। अच्छा भाई, यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी 3 चीज़ें, इनिशियलाइजेशन, दूसरा आपके पास आएगा कंडीशन, ठीक है, तीसरे आपके पास जो है ना वो होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है ना, ये खुद ही बताएगा कि इसको करवाना क्यों ज़रूरी है, वो आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसको नहीं देते हो तो ये आगे उसको बढ़ाएगा नहीं, या कोई ना कोई ये मसला क्रिएट कर देगा। अभी ये तीनों चीज़ें जो है ना मेक सेंस करेंगी कि ये तीनों चीज़ें यहाँ पे करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये 3 चीज़ में से एक चीज़ पहली कौन सी थी, वेरिएबल इनिशलाइज करना या फिर डिक्लेयर करना। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है ना इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या रखी, 0 रखी, और ये कंपलसरी नहीं, आप चाहो तो 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। वेरिएबल का नाम मैंने आई रखा, ये भी कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो जे रखो, के रखो, आप चाहो तो एक्स रखो, वाई रखो, जी रखो, कोई भी चीज़ यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है तो कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई इलीगल वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि यहाँ पे हमने एक नॉर्मल से क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये जो आई है ना, ये कन्वेंशन है। आई हमेशा जब भी आप फॉर लूप बनाते हो तो ज़्यादातर लोग ये क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं, और उसको इनिशियलाइज जो है ना ज़्यादातर 0 से करवाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ केस ऐसा बनता है हमारे पास, उसको इनिशियलाइज 1 से करवाना ज़रूरी हो जाता है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ज़्यादातर आप क्या यहाँ पे देखोगे, 0 देखोगे और इस वेरिएबल का नाम देखोगे आई। सही है, आपकी भी प्रैक्टिस अभी क्या होगी, आप वेरिएबल का नाम क्या रखोगे, आई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 0 कर दी। अब ये वाला वेरिएबल क्यों बनाना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लूप का काम है कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ना उसको 10 दफ़ा चलाओ, सही है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको 10 दफ़ा चलाओ। अभी मैंने इसको बोला नहीं है 10 दफ़ा, मैं भी बताऊँगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका काम है ये 10 दफ़ा चलाएगा इस लाइन को। अच्छा, इसको पता कैसे चलेगा कि अभी मैंने 1 दफ़ा चला दिया, अभी 9 दफ़ा और बाकी है।
अभी मैंने 5 दफ़ा चला दिया है, 5 दफ़ा और बाकी है। बेसिकली मुझे इसकी एक मेमोरी तो बनानी है ना, कि काउंटर टाइप का कुछ ना कुछ तो बनाना है। जावास्क्रिप्ट को पता है कैसे चलेगा कि अभी मैं 9 दफ़ा चल चुका हूँ, 1 दफ़ा मजीद चलना है, या मैं 8 दफ़ा चल चुका हूँ, 2 दफ़ा मजीद चलना है। इस मेमोरी को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, वेरिएबल। और वेरिएबल तो शुरू से ही पता है कि ये क्या करेगा, मेमोरी क्रिएट करेगा, शुरू से ही कर रहा ना ये। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि क्या करेगा, इसके काउंटर को काउंट करेगा। उसके लिए एक मेमोरी है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये चीज़ मेक सेंस कर रही है कि यहाँ पे ये कितनी दफ़ा चल चुका है, कितना मजीद चलना है, ये चीज़ हमें इसको बताना था। तो यहाँ पे हमने एक मेमोरी इसकी बना दी। अब दूसरी क्या चीज़ थी, कंडीशन थी, है ना। दूसरी क्या चीज़ थी, कंडीशन थी कि ये वाला लूप कब तक चलना चाहिए और कब जाके टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट से मुराद कब जाके रुकेगा। मैंने बोला जब तक आई की वैल्यू छोटी रहे 10 से तब तक ये चलेगा। सही है, बात समझ में आ रही है। मैंने कहा जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहे तब तक ये चलेगा। अगर यहाँ पे मेरे पास ट्रू बनेगा तो ये वाला काम चलेगा, ट्रू बनेगा ये वाला काम चलता ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पे फॉल्स बना ये वाला काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सही है। अगर यहाँ पे मैंने 0 की जगह 10 दिया, सही है, 0 की जगह 10 दिया, यहाँ क्या 10 से छोटा होता है, बोलोगे नहीं, ये वाला लूप एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 यहाँ पे स्टोर की है, ये तो कंडीशन हमेशा ट्रू बनेगी। 0 तो हमेशा छोटा रहेगा ना 10 से। ऐसा थोड़ी है कि ये परसों आप आओगे बोलोगे नहीं सर अभी जो है ना 2 दिन पहले 0 की वैल्यू छोटी थी, अब वो 10 से बड़ी है। ऐसा तो नहीं होगा ना, 0 की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी रहेगी। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब चलता रहेगा, ठीक है, लातादार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा और हम तो नहीं चाहते ऐसा। मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ 10 दफ़ा चले। इस वैल्यू को कभी ना कभी जाके फॉल्स तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस आई को मुझे अपडेट तो करना ही करना है। ये चीज़ मेक सेंस कर रही है। अगर मैं आई को अपडेट नहीं करूँगा तो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। यहाँ पे ज़रूरत है इंक्रीमेंट करने की, इसने खुद ही बताया, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है। अगर मैं मज़ीद डिक्रीमेंट कर दूंगा तो वो और छोटी वैल्यू बनती जाएगी और 10 से हमेशा ही छोटी वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे फिर भी क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करवाने की ज़रूरत है, इंक्रीमेंट करवाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आई प्लस प्लस कोई नया टर्म तो नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। ये क्या है, इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है। अच्छा, ये क्या करेगा, एक प्लस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएबल i इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। कंडीशन चेक हुई, क्या 0 10 से छोटा होता है, आप लोग बोलोगे हाँ छोटा होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये हमारे पास चल जाएगा। नेक्स्ट जब हम इधर आएंगे तो इसने इसको क्या कर दिया होगा, 0 को 1 कर दिया होगा। यहाँ पे अभी 1 है, ठीक है। क्या 1 छोटा होता है 10 से, छोटा होता है, दोबारा से ये चल जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, फिर दोबारा हम गए, यहाँ पे अभी आई की वैल्यू 2 है, ठीक है। इसी तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे 10 आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे चेक करेगा 10 से छोटा होता है, कंडीशन बनी फॉल्स, और हम आ जाएंगे इस लूप के बाहर। इसके बाहर जो भी काम हुआ होगा वो हमारा यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले इसको मैं चला के देखता हूँ कि ये प्रॉपर चलता भी है कि नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, अभी देखो हेलो वर्ल्ड जो है ना हमारे पास 10 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, कंसोल के अंदर बेसिकली कि एक ही चीज़ अगर बार बार आप प्रिंट करवाते हो ना तो यहाँ पे वो उसका काउंट बता देता है कि ये इतने दफ़ा चल चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना ये आई की वैल्यू भी साथ साथ क्या करवा दूँ, प्रिंट करवा दूँ। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, कॉन्कैटिनेशन तो पढ़ा हुआ है ना। मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 0 1 2 ये सारी चीज़ें भी यहाँ तक आ चुकी हैं। ये बेसिकली आई की वैल्यू है। 0 पहली दफ़ा में आया होगा, उसके बाद एक एक करके ये चला, आखिरी दफ़ा में हमारे पास क्या आया, 9 आया। 10 इस वजह से नहीं आया, जब यहाँ पे 10 हुआ था ना तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी थी, फॉल्स बनी थी, और हम इस ब्रैकेट के अंदर नहीं आ पाए थे। सही। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि जो भी काम हमें रिपीटेड टाइम करवाना है उसको हम लूप के अंदर रखेंगे और लूप को समझाएंगे कि कितने दफ़ा इसको चलाना है। सही। अच्छा, लूप के अंदर किसी का कोई सवाल है, नहीं है? ये इंक्रीमेंट वाला, अच्छा मैं समझा देता हूँ।
और किसी का कोई दूसरा सवाल? जी नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा पोस्ट ओपरी से। हाँ भाई, और किसी का सवाल? नहीं? अच्छा चलो ठीक है, इसको जो है ना मैं एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, फिर इसमें एक जो छोटा सा जो है ना प्रोग्राम बना के भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस सारे चीज़ को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। मैंने एक फॉर का क्या बनाया, लूप बनाया, जो भी उसका सेंटेक्स था मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेंटेक्स तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इफ एल्स के अंदर आप लोगों ने 1000 दफ़ा इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर का सेंटेक्स बना दिया, सही है। अच्छा फॉर का सेंटेक्स यहाँ पे हमने बना दिया, अब जो भी काम करवाना था वो मैंने इसके अंदर कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके अंदर करवाना था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे जो भी काम करवाना था इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अभी मुझे बताना है कि ये वाली जो लाइन है ना आपने कितने दफ़ा चलानी है, वो मैं किसको बताऊंगा, इस लूप को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा लूप केस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कितनी चीज़ें आएंगी, 3 चीज़ आएगी, कौन कौन सी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, अपडेट भी इसको आप कह सकते हो, अपडेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मैं आई रख रहा हूँ, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर आप आई रखोगे, ठीक है। इसको मैंने 0 से शुरू किया, कोई मसले की बात। मैंने इसको सेपरेट करने के लिए टर्मिनेटर का यूज़ किया, यहाँ पे तरीका सेपरेट करने का टर्मिनेटर, और कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तकरीबन जगह कॉमा से सेपरेट करते हैं लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है ना टर्मिनेटर होता है, सही। अच्छा इसको मैंने सेपरेट किया। दूसरी कौन सी चीज़ थी, कंडीशन, कि कब जाके ये लूप टर्मिनेट होगा, ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे इसको बतानी है। अच्छा यहाँ पे अभी आई की वैल्यू 0 है, सही है। अगर यहाँ पे मैं आई की वैल्यू दूं 10, सही है। मैंने बोला जब आई की वैल्यू बड़ी हो ना 7 से, तब जाके ये क्या कर देना है इसको, जब तक ये 7 से बड़ा रहेगा चलेगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स बनेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 आएगा तब तो चलेगा ना, 10 तो बड़ा होता है ना, 9 आएगा तब भी चलेगा, 8 आएगा तब भी चलेगा। यहाँ पे अगर 7 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, टर्मिनेटर, और यहाँ पे अभी बताओ क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँ, मैंने बोला आई प्लस प्लस, अभी बताओ क्या होना चाहिए, आई की वैल्यू 10 है, दूसरी दफ़ा में क्या हो जाएगा 11, फिर 12, और ये 11, 12, 13 हमेशा क्या रहेगा, 7 से बड़ा रहेगा। तो ये कितनी दफ़ा चलना चाहिए, कितनी दफ़ा, 7 दफ़ा, इनफाइनाइट। ये देखो ये इनफाइनाइट दफ़ा चल चुका है। अभी इसने ब्राउज़र को भी यहाँ से हैंग कर देना है, मैं इसको कहता हूँ यहाँ से, अच्छा इसने यहाँ पे जो है ना इसको हैंग कर दिया है, ठीक है। मैं कंट्रोल C कंट्रोल V, सही। अभी दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। इसका मतलब ये वाला काम तो हमारा सही नहीं है, और इसने खुद ही बताया कि यहाँ पे इंक्रीमेंट करना बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा वैल्यू तो 10 से बड़ी होगी इंक्रीमेंट में, और हमेशा 7 से बड़ी वैल्यू होती रहेगी। अच्छा यहाँ पे अगर मैंने बोला हर दफ़ा वैल्यू को बढ़ाने की जगह आप वैल्यू को कम करो, अभी बताओ कितनी दफ़ा चलेगा, 7 दफ़ा। कितने स्टूडेंट समझते हैं ये 7 दफ़ा चलेगा। हाँ भाई इधर से हसान, इस्माइल, कितने दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। अच्छा देखो यहाँ पे पहली दफ़ा में वैल्यू क्या है, 10 है, कंडीशन ट्रू फॉल्स, ट्रू, 10 बड़ा होता है 7 से, पक्की बात है, तो इतना कंफ्यूज क्यों हो। अच्छा यहाँ पे दूसरी दफ़ा में वैल्यू क्या है, 9 है, 9 बड़ा होता है ना 7 से। तीसरी दफ़ा में वैल्यू 8 है, 8 बड़ा होता है 7 से, है ना। उसके बाद चौथी दफ़ा में वैल्यू 7 हो गई, 7 से बड़ा नहीं होता, तो कितनी दफ़ा चलेगा ये हमारे पास, 3 दफ़ा चलेगा। अच्छा अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा दूँ,
अभी ये 4 दफ़ा चलेगा, पक्की बात है। अच्छा इसको जो है ना मैं आई की वैल्यू के साथ साथ प्रिंट करवा सकता हूँ। कितने दफ़ा चलेगा? 4 दफ़ा। इससे पहले तो 3 दफ़ा चला था। अच्छा ठीक है, 7 7 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 दफ़ा चल रहा है, इसका मतलब 7 पे भी ये चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला काम तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर पढ़ा है ना, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमने पढ़ा था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा भाई, फॉर लूप हमें समझ में आ गया। फॉर लूप हम क्यों बनाते हैं? किसी भी काम को रिपीटेड टाइम करवाने के लिए। कहीं पे भी आपका काम रिपीट हो रहा होगा तो आपकी कोशिश यही रहेगी उसको बार बार करने से बेहतर है उसको लूप के अंदर करें, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। इसके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम 3 चीज़ें देते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़? इनिशियलाइजेशन है ना, फिर कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अच्छा ये खुद ही पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट कब करना है, डिक्रीमेंट कब करना है, सही है। अच्छा ये सारी चीज़ें तो हो गई। अभी आप एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे आपने कंडीशन इसको गलत दे दी ना तब भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा, यहाँ कंडीशन गलत दी तब भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें ये खुद ही बताएगा कि आपने क्या गलत किया है नहीं किया, और ये सारी चीज़ें जब आप सोचोगे ना बैठ के, ये सारी चीज़ें खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगी। अभी हमारा टास्क ये है कि हमें जो है ना यहाँ पे टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। टेबल कर लेते हैं यहाँ पे 5 का, ठीक है। 5 का टेबल थोड़ा आसान होता है, कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होगा, इस वजह से मैंने कहा कि 5 आप कर लो, ठीक है। ये 6 कर लेते हैं। 6 आप लोगों को ज़्यादा याद होगा क्योंकि क्रिकेट वगैरह आप लोग जो है ना खेलते हो ज़्यादा। 6 कर लेते हैं, ठीक है। 6 का टेबल जो है ना मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ फॉर लूप के ज़रिए, सही। अच्छा 6 का टेबल जो है 10 तक चलेगा, है ना। 6 का टेबल कहाँ तक चलेगा? 10 तक चलेगा। तो मैं एक लूप बनाता हूँ, फॉर का लूप मैंने बनाया, ठीक है। और इसके अंदर अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे बात की कहानी है। मैंने इसको 10 दफ़ा चलाना है, ठीक है। मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, वेरिएबल आई इक्वल टू 0। अभी मैंने बगैर सोचे समझे 0 यहाँ पे लिख दिया, और मुझे पता है ये चीज़ गलत है लेकिन अभी लिख देते हैं, ठीक है। मैंने वेरिएबल आई इक्वल टू 0 लिखा। मैं कहता हूँ ये कब तक चलना चाहिए? आई कब तक चलना चाहिए? 10 तक चलना चाहिए। ई क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार? आई, सही है। आई कब तक चलेगा? 10 से जब तक छोटा रहेगा तब तक चलेगा। और हर दफ़ा आई के अंदर एक प्लस भी होना चाहिए ना, या माइनस होना चाहिए? प्लस, पक्की बात है। चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि आप जो है ना लॉक करो, किसको लॉक करो? मैंने बोला स्ट्रिंग वाला लॉक कर दो 5x, 5 मल्टीप्लाई इसको x करो, ठीक है। और साथ साथ मैं कहता हूँ कि आप क्या लॉक कर दो? आई की वैल्यू तो लॉक कर सकता हूँ ना। पहली दफ़ा में क्या होगा? 0 1 2 इस तरह से होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखो ये 5 इंटू 0 हो गया, 5 इंटू 1 हो गया, 5 इंटू 2 हो गया। ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन ये 0 की नीड है नहीं है ना, 1 से शुरू होना चाहिए था ये। तो ये चीज़ मेक सेंस कर रही है, इसने खुद ही बताया कि ये कहाँ से शुरू होना चाहिए? 1 से। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा ये 9 तक चल रहा है, 1 से तो शुरू हो गया, लेकिन ये कब तक चल रहा है? 9 तक चल रहा है। तो या तो इसको मैं 11 कर दूँ या तो मैं इक्वल टू लगा दूँ, एक ही बात है। 11 भी कर दूंगा तो काम हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया मैंने, अभी भी काम हमारा हो जाएगा, सही है। अभी यहाँ पे 5 इंटू क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, और यहाँ तक काम हमारा प्रॉपर ठीक है, सही। अच्छा अभी हम क्या करवाना चाहते हैं? मैंने बोला यार एक चीज़ और कॉन्कैटिनेट करो, एक ये वाला जो इक्वल टू है ना इसको भी कॉन्कैटिनेट करो, सही। तो अभी यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू, ये सारी चीज़ें जिस तरह से हम चाहते थे ना ये सारी चीज़ें वैसे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ तक तो ठीक है। अभी ये लास्ट में मुझे रिजल्ट प्रिंट करना है, किसका? इसका रिजल्ट। अभी बताओ यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ भाई यहाँ पे ऐसा क्या करूँ कि इसका रिजल्ट प्रिंट हो जाए? हाँ भाई मल्टीप्लाई, किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? आई को मल्टीप्लाई करूँ, बिल्कुल सही है। मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई आई, ये एरर दे रहा है, इसको मैं कॉन्कैटिनेट करा देता हूँ, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय आई। अच्छा आई क्या चीज़ है? ये इसका मेमोरी है। पहली दफ़ा में क्या होगा? यहाँ 1 होगा, तो 5 1 से 5 हो जाएगा।
दूसरी दफ़ा में क्या होगा 2 हो जाएगा ये आई, तो यहाँ पे 5 × 2 10 हो जाएगा। इसका मतलब काम हमारा यहाँ पे प्रॉपर चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे काम हमारा ठीक चल रहा है, 5 10 15 20 25 ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही। मैं इसकी तादाद बढ़ा सकता हूँ कि ये 100 तक जाए, कर सकता हूँ? कैसे करूँ? बस को 100 कर दूँ? पक्की बात है। और अगर मुझे यहाँ से टेबल शुरू ही 5 से करवाना है, 5 5 आई की वैल्यू 5 कर दूंगा, पक्की बात है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि यूज़र से जो है ना मैं प्रॉम्प्ट लूँ, यूज़र बताएगा कि 2 का प्रिंट करना है, 5 का करना है, 6 का करना है, 10 का करना है, जो भी वो नंबर XYZ देता है, सही है। उसका टेबल हम उसको console.log में दिखा देंगे। सवाल समझ में आया? टेबल ही प्रिंट करना है, जस्ट जिसका भी टेबल प्रिंट आप करवाना चाहते हैं ना, वो नंबर हम किससे पूछेंगे? यूज़र से पूछेंगे, सही है भाई। यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जल्दी से मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, यूज़र इनपुट भी रख सकता हूँ। फ़िलहाल इसका नाम मैंने नंबर रखा, ठीक है। अच्छा इसका नाम मैंने नंबर रखा और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्लस, देखते हैं अभी नहीं लगाता हूँ प्लस, मैंने लिखा प्रॉम्प्ट, ठीक है। इंटर एनी नंबर, सही है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इंटर एनी नंबर। और यहाँ पे आप क्या दे सकते हो? कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर हम चाहें तो दे, नहीं चाहें तो नहीं दे, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा यहाँ पे मैंने इंटर एनी नंबर लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 6। मैं चाहूँ तो वहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अच्छा जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो है नम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अब हार्ड कोडेड 5 नहीं होना चाहिए, जो नंबर आ रहा वही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैंने किया रिमूव और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नम और इसको कर देंगे कॉनकैटिनेट, सही है। और आई तो मेरा ख्याल है ये ऐसे ही रहना चाहिए। और यहाँ पे 5 हार्ड कोडेड नहीं होगा बल्कि हो जाएगा नम। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ ना, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ, तो देखो काम चल रहा है, सही चल रहा है। अभी मेरा सवाल ये है, इसको तो मैंने नंबर में कन्वर्ट किया ही नहीं है, इसको तो मैंने नंबर में कन्वर्ट नहीं किया। और प्रॉम्प्ट से हम कुछ भी लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आता है, इसमें तो मेक श्योर है ना सारे कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आएगा। अभी मैंने इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, कोई बता सकता है इसका जवाब कि अभी भी प्रॉपर ये काम क्यों कर रहा है? लूप में ये वाला, तो ये तो नंबर है ना, इस नम के अंदर तो हाँ बस यही जवाब है इसका कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉनकैटिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसने क्या करना है? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करना है नंबर के अंदर, सही है। कन्वर्ट, और ये ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा। मैंने वहाँ से 6 दिया हुआ था तो ये कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं कोई दूसरा नंबर दूंगा तो नॉट अ नंबर यहाँ पे आ जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? पक्की बात है, आगे बढ़ जाएं। क्या कह रहे हो? कुछ भी देखो, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 8080। अभी देखो 80 का टेबल आ गया, सही है। यहाँ पे मैं 2 दे सकता हूँ, अभी 2 का टेबल आ गया, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे फॉर लूप हमारे पास हो गया। अब हमारे पास आ रहा है फ्लैग है, बूलियन है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है। एरे बनाना आता है ना आप लोगों को? मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम मैं रख रहा हूँ ARR, ठीक है। आप नाम चाहो तो अपने मर्जी का रख सकते हो, अपना नाम भी यहाँ पे रख सकते हो। एरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, सही है। अच्छा सबका ध्यान होना चाहिए इधर, मैं किसी से भी कोई भी सवाल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी किसी का भी अगर कोई जवाब नहीं आएगा क्लास से बाहर है, सही है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया और एरे के अंदर मैं एक काम करता हूँ, कुछ सिटीज़ का नाम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम भी क्या होना चाहिए? सिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नाम मैं कुछ भी रखूँ, कोई मसले की बात नहीं है। फ़िलहाल हमारी यही प्रैक्टिस रहती है कि नाम हमेशा मीनिंगफुल रखें। अच्छा नाम मीनिंगफुल रखने की क्या वजह है? नाम मीनिंगफुल अगर मैंने रखा है तो ये मेरे लिए आसानी है। अगर मेरे पास यहाँ पे 5000 वेरिएबल्स होंगे ना, अगर मैंने नाम किसी का नॉर्थ कराची, किसी का अंडा मोड़ रखा हुआ है, तो मुझे बाद में समझ नहीं आएगा कि किसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने नाम मीनिंगफुल रखा होगा तो सारी चीज़ें मुझे बाद में समझ में आएंगी। प्रोग्रामिंग का इससे ताल्लुक
नहीं है, जावास्क्रिप्ट में तो चलाना ही है, अपना काम करना ही है, ये हमारी आसानी के लिए, सही है। और आपकी हमेशा प्रैक्टिस होगी, आप बेहतर से बेहतर तरीके से कोड करें, सही है। अच्छा यहाँ पे फ़िलहाल मैंने इसका नाम सिटीज़ रखा, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ सिटीज़ के अंदर कराची रख देते हैं, लाहौर रख देते हैं, कोयटा रख देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हमने 3 सिटीज़ का नाम रखा, कराची, लाहौर और कोयटा, सही। अच्छा यहाँ पे ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, अगर मुझे कराची देखना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिटीज़ इंडेक्स नंबर 0, लाहौर देखना होगा तो इंडेक्स नंबर 1, अगर मैं कोयटा देखना चाहता हूँ तो इंडेक्स नंबर 2 लिख दूंगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अभी मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूज़र से आप एक इनपुट लेंगे, वो जो है ना अपने सिटी का नाम लिखेगा, यूज़र से हम एक इनपुट लेंगे, वो अपने सिटी का नाम लिखेगा, सही। अच्छा यहाँ पे यूज़र अगर कोई भी इनपुट देता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने कराची दिया, ठीक है, और कराची हमारे एरे में अगर होगा तो हम उसको क्या दिखाएंगे, फाउंड, अगर नहीं होगा तो क्या दिखाएंगे, नॉट फाउंड, सही है। अगर उसने फॉर एग्जांपल कराची दिया तो फाउंड आना चाहिए, अगर उसने यहाँ पे कोई इस्लामाबाद दिया तो क्या आएगा उसके पास, नॉट फाउंड आएगा। एक मसला तो ये है कि मुझे बार बार हर एक एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करके चेक करवाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके साथ कंपेयर करके चेक करवाना पड़ेगा। ये वाला काम हम कैसे कर सकते हैं, इफ एल्स के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक दफ़ा कराची के साथ कंपेयर करना है, लाहौर के साथ दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा कोयटा के साथ, इसका मतलब कंपेयर वाला काम बार बार हो रहा है ना, तो कंपेयर वाला काम बार बार हो रहा है, तो इस काम को मैं किसके अंदर कर सकता हूँ, फॉर के अंदर कर सकता हूँ, सही है। इस काम को मैंने किसके अंदर किया, फॉर के अंदर किया। अच्छा यहाँ पे फॉर के अंदर मैंने काम किया, ये फॉर लूप 1 2 3 दफ़ा चलना चाहिए, कितनी दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा। तो ये वाला काम आप कैसे कर सकते हो, वार i इक्वल टू 0, जब तक i की वैल्यू छोटी रहे 3 से, तब तक ये वाला काम चलना, और यहाँ पे क्या कर देना, i प्लस प्लस कर देना, क्या कह रहे हो, इक्वल टू भी लगा दो, 0 से शुरू होगा ना, 0 1 2, ये खुद ही 3 नंबर्स, टोटल इसका काउंट 3 बनेगा, एक दफ़ा 0, दूसरी दफ़ा 1, फिर 2, 1 के बाद 2 आएगा ना। अच्छा तो यहाँ पे ये 3 दफ़ा चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे अभी तक तो ठीक है, अगर एरे की लेंथ 3 रहती है तब तक तो हमारा काम सही चलेगा। अगर मैं इस एरे की लेंथ बढ़ा दूँ, 1 2 सिटी का नाम मज़ीद ऐड करूँ, तो ये काम डायनामिक नहीं है, वो सिर्फ 3 तक ही चेक कर पाएगा। तो ये 3 जो है ना कुछ डायनामिक होना चाहिए, इस एरे की लेंथ होनी चाहिए। एरे की लेंथ निकालनी आती है आप लोगों को, सिटीज डॉट लेंथ। अच्छा सिटीज डॉट लेंथ अगर मैं लॉग में लिख दूं तो अभी क्या मिलेगा मुझे, इसकी लेंथ क्या है, 3 है ना। अगर मैंने एक लेंथ इसकी बढ़ा दी और फिर मैंने सिटीज डॉट लेंथ लिखा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हार्ड कोडेड 3 देने की जगह हम क्या दे सकते हैं, डॉट लेंथ दे सकते हैं। ये डॉट लेंथ वाली बात किस किस को समझ में आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रही जल्दी से हैंड रेज करें, मैं उसको समझा देता हूँ दोबारा। अगर हैंड रेज नहीं होगा तो इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने सिटीज डॉट लेंथ लिखा, इस एरे की लेंथ तक ये वाला एरे मेरा चलेगा। अभी एरे की लेंथ 1 2 3 है, तो ये वाला एरे हमारा 3 दफ़ा चलेगा। अगर इसके अंदर मैं कोई भी काम करूँ, ये कितनी दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो ये कितनी दफ़ा चल रहा है, 3 दफ़ा चल रहा है। अच्छा अगर यहाँ पे मैं एरे की लेंथ बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे कितनी दफ़ा चल रहा है, 4 दफ़ा, क्योंकि ये एरे की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाला लूप कितने दफ़ा चलना है। यहाँ तक तो काम हमारा ठीक है, सही है। अच्छा अभी मुझे चेक क्या करना है कि यूज़र एक इनपुट देगा और जो हमारे एरे के अंदर मौजूद है वो आपस में बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यूज़र से क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं एरे बनाने के बाद एक यूज़र से इनपुट लेते हैं सिटी के अंदर, ठीक है। यूज़र से मैंने इनपुट लिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ
सही है। यहाँ पे मैंने उससे पूछा कि एंटर योर सिटी नेम, और मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या सेट करवा दिया, कराची सेट करवा दिया। सही है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एंटर योर सिटी नेम, जो भी वो सिटी का नाम देगा वो सिटी के अंदर आ जाएगा। हमारे पास एरे जो है सिटीज़ के अंदर स्टोर है, और यहाँ पे लूप जो है वो कितनी दफ़ा चलता है, जितने भी एरे की लेंथ है। अभी काम क्या है हमारा कि जो भी यूज़र ने दिया है उसको कंपेयर करना है इसके एलिमेंट के साथ। अगर वो बराबर होता है तो फाउंड आ जाएगा, नहीं होता है तो नॉट फाउंड आएगा। एक चीज़ तो जहन में आ गई होगी कि यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ होगा। अगर बराबर है तो इफ के ब्रैकेट वाला काम, नहीं है तो इसके ब्रैकेट के बाहर वाला काम। सही है। अच्छा यहाँ पे आना चाहिए जो यूज़र ने दिया है सिटी ट्रिपल इक्वल टू। अभी बताओ यहाँ पे क्या दूँ, यहाँ पे तो सिटी लिखा हुआ है ना, सिटी ट्रिपल इक्वल टू सिटीज़। पक्की बात है, चलना चाहिए। हाँ भाई रामिल, पक्की बात है। अच्छा खड़े हो। ये सिटीज़ के अंदर क्या स्टोर हुआ है, पूरा का पूरा एरे। हम यूज़र से क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं। स्ट्रिंग और एरे ये तो कंपेयर ही नहीं हो सकता, हमेशा यहाँ पे फॉल्स बनेगा। एरे के अंदर ये एलिमेंट है, एरे के अंदर है ना कराची। यहाँ पे ये अभी अगर मैंने लिखा ये पूरा का पूरा, ये पता है क्या आप लोग कह रहे हो, अगर मैंने कराची यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कराची ट्रिपल इक्वल टू, और ये वाला हमारे पास आप लोग ये चीज़ कह रहे हो कराची ट्रिपल इक्वल टू, ये कभी भी कंपेयर होकर ट्रू आंसर दे सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये डेटा टाइप ही सेम नहीं है, ये एरे है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद दूसरी क्या मिस्टेक है कि यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ इसके अंदर है, तो हमें इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एरे में से इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। बताओ क्या करूँ। डबल एंड का ऑपरेटर, उससे क्या होगा, मैंने लगा दिया डबल एंड। सर नहीं ये इक्वल टू लगाएंगे ये इस तरफ से, ये अभी सही है। इसका मतलब क्या है, सर वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नहीं एरे से। देखो इसका तो मतलब ये है कि यहाँ पे भी अगर कोई ट्रूथी वैल्यू है, यहाँ पे भी कोई ट्रूथी वैल्यू है, तो इसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, है ना। अगर मैं कोई यहाँ पे ट्रूथी वैल्यू दूंगा तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं तो यहाँ भी ट्रू, तो हमेशा तो हम इफ़ के अंदर जाएंगे। कंपेयर कैसे कर रहा है ये, कंपेरिजन तो होगा, और सूरत कंपेरिजन होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। सिटीज़ के बाद क्या आएगा, बैठो, सिटीज़ के बाद क्या आएगा, ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर। सही है। अच्छा ये चीज़ क्यों यहाँ पे समझ में आ रही है हमें, क्योंकि अगर ये एरे है सिटीज़ का और इसमें से अगर मुझे कराची निकालना होता तो मैं क्या लिखता, सिटीज़ ये लिखता, ये लिखता है नहीं लिखता, ठीक है। तो यही काम उठा के मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया। अभी ये हमेशा किससे कंपेयर होगा, कराची से होगा, लेकिन हमेशा कराची से तो नहीं करना ना। एक दफ़ा यहाँ 0 होना चाहिए, एक दफ़ा 1 होना चाहिए, एक दफ़ा 2 होना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे मिल ही रही है आई में। जब ये पहली दफ़ा लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। जब ये दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तीसरी दफ़ा चलेगा तो यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे कोयटा से कंपेयर होगा। इसका मतलब ये काम ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर यहाँ पे ये काम हमारा कंपेयर होके ट्रू आंसर आता है तो मैं क्या कर दूँ, इसको फाउंड कर दूँ, और साथ साथ मैं सिटी का नाम भी दिखा देता हूँ। सिटी हमने सिटी के अंदर लिया हुआ है ना, सिटी कॉनकैटिनेट और ये फाउंड। सही है, कि आपका सिटी यही फाउंड हो चुका है एरे के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको टेस्ट करते हैं। पहले मैंने रिफ्रेश किया, कराची कर रहा हूँ तो कराची फाउंड, और यहाँ पे अगर मैंने लाहौर लिखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लाहौर फाउंड। और यहाँ पे अगर मैंने इस्लामाबाद लिखा तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने इफ़ वाले के काम करवाया, इसके बाद कोई एल्स वेल्स हमने बनाया हुआ नहीं है। सही है।
अच्छा यहाँ पे अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर फाउंड नहीं हो तो वो क्या करे, नॉट फाउंड पे जाए। अभी बताओ नॉट फाउंड कहाँ लिख सकता हूँ मैं, एल्स में, पक्की बात है। यहाँ पे मैंने लिखा एल्स, सही है, मैंने लिखा एल्स और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, लॉग नॉट फाउंड, और बस ठीक है, इतना ही काफ़ी, नॉट फाउंड। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैंने किया रिफ्रेश, कराची, ओके, कराची फाउंड, और ये 2 दफ़ा क्या आ रहा है, नॉट फाउंड। ये तो नहीं आना चाहिए था। मैंने रिफ्रेश किया, लाहौर नॉट, अच्छा लाहौर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, लाहौर नॉट फाउंड, लाहौर फाउंड नॉट फाउंड। अभी मैंने रिफ्रेश किया, 3 दफ़ा नॉट फाउंड। ये क्या चल रहा है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? अच्छा कौन समझता है कि मैं इसको समझा सकता हूँ, आप समझा सकते हो, खड़े हो। सर ये आपने लूप चलाया है, अब जब ये मतलब if वर्क करेगा तो ये जाके देखेगा कि कौन सी सिटी कौन से इंडेक्स नंबर पे, सही है। उसको पता चलेगा कि जैसे मिसाल के तौर पे सिटी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास मैंने इनपुट में इस्लामाबाद दिया, अब बताओ, अभी बताओ इस्लामाबाद से समझाओ। सर अब आपने इनपुट में से इस्लामाबाद दिया ना, तो ये सिटीज़ के अंदर एरे के अंदर देखेगा कि इस्लामाबाद किधर है, कौन से इंडेक्स नंबर पे। जब इसे नहीं मिलेगा तो फिर वो नॉट फाउंड 3 दफ़ा, क्योंकि लूप चल रहा है तो इस वजह से 3 दफ़ा करना। हाँ बिल्कुल सही है, बैठो। अच्छा भाई यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने अभी इसको क्या दिया, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद एरे के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे सिटी में क्या आ चुका है, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे पहली दफ़ा अगर ये चल रहा होगा तो क्या होगा, 0। क्या इस्लामाबाद कराची के बराबर है, नहीं है। दूसरी दफ़ा अब ये चलेगा, पहली दफ़ा इसने क्या प्रिंट कर दिया, नॉट फाउंड। अब ये दूसरी दफ़ा चलेगा क्योंकि ये लूप के अंदर है ना, इसके अंदर ये वाला काम कितनी दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, सही। अब ये दूसरी दफ़ा चल रहा है, क्या इस्लामाबाद लाहौर के बराबर है, दोबारा से क्या आ रहा है, नॉट फाउंड। उसके बाद दोबारा से ये आया, इसने चेक किया क्या इस्लामाबाद इस कोयटा के बराबर है, दोबारा से क्या आ रहा है, नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद अगर लिखा है तो कितनी दफ़ा नॉट फाउंड आ रहा है, 3 दफ़ा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कराची लिखा, मैं ओके कर रहा हूँ, 1 दफ़ा कराची, 2 दफ़ा नॉट फाउंड, आसान, एक्सप्लेन करो इसको। 1 दफ़ा कराची आया फाउंड, 2 दफ़ा नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों? लाहौर और कोयटा से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो एल्स पे जा रहा है, सही। अच्छा यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसको कराची दिया, लूप पहली दफ़ा चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा ना, यहाँ पे 0 होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, कराची, और कराची कराची के बराबर है, हाँ है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फाउंड आ रहा है। तो यहाँ से हम बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम किसके अंदर हैं, लूप के अंदर है। लूप के अंदर है तो हम दोबारा इधर आएंगे, लूप ने तो अपना काम करना ही है ना, 3 दफ़ा तो उसको चलाना ही चलाना है। तो यहाँ पे अब ये किसके साथ चेक करेगा, 1 के साथ। 1 पे क्या है, लाहौर, कराची लाहौर के बराबर है, नहीं, तो वो कहाँ चला गया, एल्स में। इस वजह से क्या हो रहा है, कराची फाउंड होने के बाद भी 2 दफ़ा नॉट फाउंड चल रहा है। अच्छा जब भी हम कहीं पे भी इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं लूप को, तो वहाँ पे हम ब्रेक का कीवर्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ब्रेक का कीवर्ड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो इधर आ चुका है और ये वाला काम फाउंड हो चुका है, सही है, स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा अगर उसको जो भी हमने सिटी का नाम दिया था वो फाउंड हो चुका है, तो मैंने उसको क्या बोला, ब्रेक कर दो, सही। एक चीज़ हम ढूंढ रहे थे, वो चीज़ जब हमें मिल चुकी है तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे अपनी टी शर्ट ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में आप ढूंढ लेते हो, सही। तो ढूंढना बंद कर दोगे या बोलोगे 5 मिनट बाकी है मज़ीद ढूंढते हैं, ढूंढना बंद कर दोगे। एक चीज़ आप ढूंढ रहे थे वो चीज़ मिल चुकी है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें मिल गई, हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जो चीज़ मिल रही थी अब ठीक है, मिल चुका है हमारा काम, अब इस लूप के बाहर आ जाओ। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने कराची लिखा, ओके, कराची फाउंड, कोई नॉट फाउंड आया नहीं आया। लेकिन अभी एक मसला और है,
अगर यहाँ पे मैंने लाहौर लिखा तो पहले आ रहा है नॉट फाउंड, फिर क्या आ रहा है, फाउंड आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले यहाँ पे तो वैल्यू 0 आएगी ना, तो सबसे पहले ये कंपेयर कराची से हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, नॉट फाउंड पे जाएगा। दोबारा जब ये कंपेयर हुआ लाहौर से तो यहाँ पे आया ट्रू, इसने फाउंड प्रिंट किया और इसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और फिर दोबारा एल्स वेल्स की कहानी नहीं होगी, ब्रेक के बाद हम लूप के बाहर आ जाएंगे। अभी इसका मतलब ये वाला काम सही नहीं है, अभी भी सही है। अब हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये एल्स को जो है ना लूप के अंदर रखना बेवकूफ़ी है? ऐसा ही है ना, एल्स को लूप के अंदर रखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये जो लूप है ये बार बार चल रहा है, तो अगर नहीं मिलेगा क्या बार बार दिखाएंगे नॉट फाउंड, है ना। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, एल्स को निकालता हूँ, बाहर रख देता हूँ। अभी एक नया मसला हो गया, ये बोल रहा है बैगर इफ़ के एल्स कैसे चला रहे हो, एल्स के लिए तो इफ़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एल्स इफ़ के लिए भी इफ़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमें इफ़ ही लगाना पड़ेगा, कुछ भी करके इफ़ लगाना पड़ेगा, सही है, क्योंकि एल्स विदाउट इफ़ आप चला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, इफ़ लगा दिया। अभी यहाँ पे मसला ये है, ये इफ़ मैं चलाऊँ कब, मसला ये है कि ये वाला इफ़ मैं चलाऊँ कब, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्लैग वेरिएबल। अभी फ्लैग व्लैग नाम से नहीं घबराओ, जस्ट मैं जो है ना एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि उसके बिहाफ पे मैं कंडीशनली काम करवा पाऊँ, ठीक है। एक बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ ताकि उसके बिहाफ पे मैं कंडीशनली काम करवा पाऊँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल इसका नाम रख देते हैं फाउंड रख देते हैं, या फ्लैग रख देते हैं, फाउंड रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी हमारा ये कोड चलेगा, मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने क्या रख दिया, फॉल्स रख लिया। मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि जो भी सिटी हमें मिल रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिला है, अगर वो इधर आएगा मिल जाएगा तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। वेरिएबल को अपडेट करना कोई बड़ी बात है नहीं ना। मैंने बोला अगर आपको सिटी मिल गया, आपने फाउंड प्रिंट किया, तो आप एक काम एक और करना कि फाउंड को क्या कर देना, ट्रू कर देना कि फाउंड हो चुका है, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स था ये, अभी हमने क्या बोला, फाउंड ट्रू हो चुका है। और यहाँ पे हम दे देते हैं फाउंड, सही है। अभी इसको टेस्ट करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, कराची में ओके कर रहा हूँ, कराची फाउंड, दोबारा से ये तंग कर रहा है नॉट फाउंड। अब ये तंग क्यों कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर कराची को मिला था तो हम इस ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं, है ना, आ चुके हैं। जब हम इस ब्रैकेट के अंदर आ चुके, इसने फाउंड को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। जब फाउंड के अंदर ट्रू होगा और इफ़ के कंडीशन के अंदर ट्रू बनेगा तो ये काम तो चलना ही चलना है, चलना ही चलना है ना। तो यहाँ पे मैं नॉट का यूज़ नहीं कर लूँ, अगर ट्रू आएगा तो ये इसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो मैंने सिटी डाला था वो उसको मिला ही नहीं, मैंने इस्लामाबाद लिखा, ये इसको मिला ही नहीं, हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। जैसे ही फॉल्स इधर आएगा, इसने नॉट ने इसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। जब यहाँ पे ट्रू आएगा तो ये वाला काम तो चलना ही चाहिए ना। तो इसका मतलब अभी काम हमारा होना चाहिए। देखते हैं, कराची मैंने लिखा, ओके कराची फाउंड। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे लाहौर, तो लाहौर भी फाउंड हो गया और कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चली। मैंने इस्लामाबाद लिखा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट फाउंड, क्योंकि इस्लामाबाद हमारे एरे के अंदर मौजूद नहीं था। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वाला कोड समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में आया तो हम नेस्टेड की तरफ मूव कर सकते हैं। रिपीट कर दूं, चलो मैं इसको जो है ना एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले इसको मैंने कर लिया फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, इसको ये मिटा के दोबारा बना दूं या ऐसे ही समझा दूं, समझ में आएगा ऐसे ही, चलो ठीक, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, ठीक है। एरे के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं पूछूं इसकी लेंथ क्या, आप लोग बोलोगे 3 है। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, आप लोग बोलोगे 3 है।
मैं बोलूँगा कराची कौन से इंडेक्स पे, आप लोग बोलोगे 0 पे है, लाहौर 1 पे, ये 2 पे। यहाँ तक बात समझ में आई? आ गई? चलो ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे मैंने यूज़र से एक प्रॉम्प्ट लिया, उसको सिटी के अंदर स्टोर कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कराची है। समझ में आया ये? अच्छा, जिस भी लाइन पे नहीं समझ में आएगा ना, आप उस टाइम पे पूछना, क्योंकि जब मैं सवाल करूँगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे नहीं पता या मैं एब्सेंट था। इस तरह का जवाब नहीं होना चाहिए, सही है? तो जिस भी लाइन पे नहीं समझ में आए आप बोलो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में, इसको बताएं, सही है? अच्छा चलो, ये दोनों लाइन आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे जस्ट मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसके अंदर मैंने फॉल्स रख दिया। इसका मतलब एक वेरिएबल है, उसके अंदर बूलियन तो रख ही सकते हैं ना। बूलियन रखना कोई मसले की बात है नहीं है ना। अच्छा, इस वेरिएबल को मैं क्या कह सकता हूँ? फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? फ्लैग वेरिएबल। अगर कहीं पे भी मैंने फॉल्स किया हुआ है या 0 किया हुआ है, 0 1 पे भी तो चलता है ना, ट्रू फॉल्स। याद है 0 क्या कंसीडर होता है और 1 क्या कंसीडर होगा? ट्रू। तो 0 1 पे भी ये बातों का चलता है, लेकिन फिलहाल इसको आसान मैंने किया है, फॉल्स डायरेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं फ्लैग वेरिएबल इसलिए कह रहा हूँ, कहीं पे भी मैं इसको लो कर देता हूँ, कहीं पे भी मैं हाई कर देता हूँ। लो का मतलब क्या है? फॉल्स। हाई का मतलब क्या है? ट्रू। सही है। 0 का मतलब क्या होगा? लो होगा ना। 1 का मतलब हाई होगा, सही है। अच्छा, कहीं पे भी मैं इसको हाई कर देता हूँ, कहीं पे भी लो कर देता हूँ, इसको मैं फ्लैग कह सकता हूँ। ठीक है, फ्लैग ये वही वाला फ्लैग है जो आपके जहन में आ रहा है, झंडा, सही है, ये वही फ्लैग है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैग वेरिएबल बनाया, इसको कहते हैं फ्लैग वेरिएबल। है तो कुछ भी नहीं, एक बूलियन टाइप का वेरिएबल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग बताने का मकसद ये कि एमसीक्यूज के अंदर फ्लैग अगर लिखा हुआ होगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। देखो, यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल हमने बनाया, क्योंकि इसके बिहाफ पे मैं कंडीशनली काम कराऊंगा। कहाँ पे फ्लैग हाई करना है तो ये काम हो, कहाँ पे फ्लैग लो करना है तो ये काम हो। जस्ट मैंने इसलिए बनाया, और कहाँ कोई भी यहाँ पे दूसरी वजह नहीं है। ये 3 लाइन किस किस को समझ में आ चुका है? किसी को भी नहीं आया? क्या वो हाथ में तकलीफ है आप लोगों के? कोई मसला वसला है दवाई दूं? अच्छा भाई, यहाँ पे ये 3 लाइन आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अभी हाथ नीचे कर लो। ये 3 लाइन आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हमें समझना है इस फॉर को। ठीक है, इफ़ को देखेंगे बाद में, इसको मैंने यहाँ से धक्का देके नीचे फेंक दिया। ठीक है, अब इस फॉर को समझना है, और इसमें से जो है ना, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। सही है। अभी ये वाला जो फॉर है, इसको समझना है। फॉर का सिंटैक्स है, यहाँ पे हम इसको बताएंगे फॉर कितनी दफ़ा चलो, सही है, और ये इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो उतने दफ़ा चल जाएगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये तो वही पुरानी कहानी आ गई है ना। तो यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज किया 0 से। ठीक है, हम कह कब रहे हैं, क्या रहे हैं कि कब तक ये चलेगा? जब तक सिटीज़ की जो लेंथ है ना, उससे आई की वैल्यू छोटी है, तब तक ये काम चलेगा। अब ये सिटीज़ की लेंथ क्या चीज़ है? सिटीज़ की लेंथ क्या चीज़ है? सिटीज़ तो हमारा ये एरे पड़ा हुआ है, इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3। इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3। याद है हम एरे जब बनाते थे, मैं सिटीज़ डॉट लेंथ करता था तो मुझे इसका लेंथ मालूम होता था, 3 है, 2 है, 4 है, जो भी। अभी 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप इसको समझो, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 1 2 3 दफ़ा ये चलेगा। 3 में तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि 3 से छोटा थोड़ी होता है। अगर मैं इक्वल टू लगा दूं तब ये 1 दफ़ा ज़्यादा चल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। ये एरे कितनी दफ़ा चलेगा? 3 दफ़ा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम है ये कितनी दफ़ा चलेगा? 3 दफ़ा चलेगा। अब हमें सिर्फ इस इफ़ को समझना है, ऐसा ही है। अभी आ जाते हैं, इस इफ़ को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ के अंदर अगर यहाँ पे ट्रू बनेगा तो ये तीनों काम हमारा चल जाएगा, ट्रू नहीं बनेगा तो ये काम हमारा नहीं चलेगा। सही। ये वाला इफ़ कितनी दफ़ा चलेगा? 3 दफ़ा, इस लूप की वजह से। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा इफ़ पहली दफ़ा चल रहा है, हमारा इफ़ पहली दफ़ा चल रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूज़र जो है ना, यूज़र लिखता है कराची। यूज़र क्या लिखता है? कराची लिखता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कराची। और ये हमारे एरे का नाम है ना, ये एरे का नाम है। एरे का इंडेक्स नंबर अगर मैं कुछ लिखूँ तो उसकी वैल्यू उठ के आ जाती है, आ जाती है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर पे मैंने आई लिखा। अगर ये लूप पहली दफ़ा चल रहा है तो ये आई के अंदर क्या होगा? आई के अंदर कराची क्यों होगा? 0 होगा ना। आई के अंदर क्या होगा? 0। जब यहाँ पे 0 आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
कराची में। इसका मतलब आप यहाँ पे कराची समझो, सिटी के अंदर यूजर ने क्या दिया था, कराची। ये दोनों बराबर हो गए, हो गए। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो हम इस ब्रैकेट के अंदर आ सकते हैं और ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, हो जाएगी। जब ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है ना, तो हमने बोला यार एक वेरिएबल बना हुआ है बेचारा, ऊपर हमने बनाया था, उसको जो है ना अपडेट कर दो। अपडेट करना तो आता है ना, सिंगल इक्वल टू से हमने इसको क्या किया, अपडेट कर दिया कि यार टेंशन नहीं लो, ये चीज़ हमें मिल चुकी है, ट्रू। सही है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। सही है। अच्छा ये प्रिंट भी हो गया, ये ट्रू भी हो गया। ये ब्रेक का क्या काम है, हाँ लूप को इसने ब्रेक कर देना। अब जब हमारा ये वाला काम हो चुका है ना, तो इसने लूप को ब्रेक कर दिया। अब ये दोबारा और ये तीसरी दफ़ा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारा काम यहाँ से ब्रेक हो गया। अब हम इधर आ जाएंगे, लूप के बाहर निकल जाएंगे ब्रेक की वजह से। सही है। इसने अपडेट करके इसको क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया था। अब हम यहाँ पे जब आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फाउंड। अच्छा फाउंड के अंदर क्या है, ट्रू है ना। इसने क्या कर दिया होगा, इसको फॉल्स कर दिया होगा। इफ़ के कंडीशन के अंदर फॉल्स बनेगा तो ये काम चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। ऊपर तो इसने ट्रू किया था, ये इसने तो ट्रू कर दिया था ना इसको, तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है और इससे पहले क्या है, नॉट है। नॉट ने इसको क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, तो ये काम चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा ना। तो ये वाला काम नहीं चला और ये फाउंड है, ऑब्वियस सी बात है चल चुका होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अच्छा हम अब एज्यूम करेंगे कि हमें यूज़र ने ये कराची नहीं दिया, इस्लामाबाद। सही, यहाँ पे यूज़र ने क्या दिया, इस्लामाबाद। ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा, कितने दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा। सिटी के अंदर क्या है, इस्लामाबाद। पहली दफ़ा लूप चल रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कराची। कराची इस्लामाबाद बराबर नहीं है, तो हम आ जाएंगे इधर और यहाँ से ये लूप से निकलने देगा नहीं, बोलेगा लूप को तो कंप्लीट करो, 3 दफ़ा चलेगा ये, तो इसको हमने कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी दफ़ा में वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू 1 हो गई। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 1 है, लाहौर, लाहौर इस्लामाबाद बराबर नहीं है। फिर हम इधर आएंगे, इसने बोला अब दोबारा लूप पे जाओ। अब यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे भी आ गया 2, कोयटा, कोयटा इस्लामाबाद बराबर नहीं है। दोबारा हम इधर आएंगे, दोबारा जब इसने फेंका तो हमने कहा कि अब वैल्यू है 3 और 3 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास बनेगा फॉल्स और हम आ जाएंगे इसके बाहर। इसका मतलब ये वैल्यू अगर अभी कोई अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि हम जा ही नहीं पाए इस ब्रैकेट के अंदर। सही है। जब हम इधर आए तो फाउंड की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ये नॉट की वजह से वो फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब यहाँ पे ट्रू होगा तो ये वाला काम तो चलना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट फाउंड आ जा रहा है। सही है। अभी बात समझ में आई। अच्छा भाई, चैप्टर 19 में फ्लैग, वेरिएबल, बूलियन, एरे लेंथ और ब्रेक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर इसी एक एग्जाम्पल के अंदर कर ली। ठीक है। ब्रेक भी आपको मैंने बता दिया, एरे की लेंथ क्या होती है, बूलियंस आपको ऑलरेडी पता है, और फ्लैग वेरिएबल हम किस चीज़ को कह रहे हैं, फ्लैग वेरिएबल हम किस चीज़ को कह रहे हैं ये भी आपको पता है। अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 20 के ऊपर, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है। अच्छा इस चीज़ को जो है ना मैं कर देता हूँ फॉर्मेट, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया कम। सही है। अभी हम आ जाते हैं नेस्टेड फॉर लूप। अच्छा नेस्टेड कोई नया टर्म है, नेस्टेड का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की बात करूँ तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप की बात हो रही है, तो एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप होगा बस। अच्छा फॉर लूप बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने फॉर का सिंटैक्स बना लिया, कोई मसले की बात। नेस्टेड बनाना था तो फॉर लूप के अंदर मैंने एक और फॉर लूप बना लिया, कोई मसले की बात। सही है। अच्छा मैंने बाहर वाले फॉर लूप को बोला कि जो है ना आप
3 दफ़ा चलना, सही है, और हर दफ़ा आई की वैल्यू में एक प्लस भी करवा देना, ठीक है। अभी अगर मैं ये चीज़ ना करूँ, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखूँगा कितनी दफ़ा चलेगा वो 3 दफ़ा चलेगा। अब इसी के अंदर जो है ना मैं एक और फॉर का लूप बना देता हूँ, ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये वाला काम 3 दफ़ा होगा। अब ये स्पेसिफिक जो इसका चाइल्ड है वो कितनी दफ़ा चलेगा उसको मुझे यहाँ पे बताना है, सही है। अच्छा, मैं इसको चाइल्ड क्यों कह रहा हूँ, इसका ये इसके अंदर है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन तो हम लोगों ने समझा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको करते हैं बन। अभी ये इसका पेरेंट हो चुका है, ये इसका चाइल्ड हो चुका है। मैंने इसको बोला अच्छा, इसका नाम मैंने जे दिया है, आपकी मर्जी है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो फॉलो होता है आई जे के, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका नाम मैंने जे दिया, सही है, और यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ लॉग हेलो। बताओ ये हेलो कितनी दफ़ा आना चाहिए, 3 दफ़ा। अच्छा, 3 कितने स्टूडेंट कह रहे हैं, और इधर से कितनी दफ़ा चलेगा, 6 दफ़ा, और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 9 दफ़ा, और कोई 10, 11, 12 नहीं। अच्छा, 9 कितने स्टूडेंट कह रहे हैं, वलीद, और इधर से क्या नाम है आप दोनों का, हंजला, हंजला, तहा, वलीद, और कोई 9 कह रहा है इधर से, इस्माइल 6 कह रहे हो, और 3 कितने स्टूडेंट कह रहे हैं। चलो ठीक है, इसको जो है ना पहले देख लेते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, कितनी दफ़ा चल रहा है, 9 दफ़ा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 9 दफ़ा चल रहा है और सिर्फ 3 ही स्टूडेंट को पता है कि ये 9 दफ़ा क्यों चल रहा है। अभी इस चीज़ को जो है ना समझ लेते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा कितने दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा ना। इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा कितने दफ़ा होगा, 3 दफ़ा। 3 इंटू 3 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 जा 9 होता है। अच्छा चलो देखो, 3 इंटू 3 नहीं समझ में आया ना, अभी एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये लूप हमारा पहली दफ़ा चल रहा है, सही है, अभी मैं आउटर की बात कर रहा हूँ, ये लूप हमारा कितनी दफ़ा चल रहा है, पहली दफ़ा। इसका 3 दफ़ा चलना है, ऑब्वियस सी बात है 3 दफ़ा चलेगा। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कितनी दफ़ा चल रहा है, पहली दफ़ा चल रहा है, ठीक है। ये पहली दफ़ा चल रहा है, ये यहाँ पे आएगा, आ गया, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 0, कंडीशन बनी ट्रू, ये एक दफ़ा चला, ये अपने ब्रैकेट से निकलने देगा बाहर जब तक मैं लूप कंप्लीट नहीं करूँगा, नहीं देगा ना। तो इसने दोबारा इसको चलाया और दोबारा चलाया, 3 दफ़ा ये चल गया, 3 दफ़ा चला। आउटर अभी एक ही दफ़ा चला है, आउटर ए बी एक ही दफ़ा चला है, इनर 3 दफ़ा चल चुका है। जब ये 3 कंप्लीट हो गया, चौथे में कंडीशन फॉल्स बनी, हम आ गए इधर, ये अपने ब्रैकेट से निकलने देगा, बोलेगा अभी तो एक ही हुआ है, इधर आओ। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1, कंडीशन बनी ट्रू, अब हम आ गए इधर, आ गए। जब इधर आ गए फिर से जे की वैल्यू 0, फिर से वही पुरानी कहानी शुरू। ये कितनी दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा, 3 और 3 6 हो गए। फिर हम आ जाएंगे इधर, ये निकलने देगा, बोलेगा जाओ अभी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, अभी यहाँ पे क्या बना 2, कंडीशन बनी ट्रू, फिर ये कितनी दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा, 3 3 6 3 9 हो गए, हो गए। अभी यहाँ पे आएंगे, ये बोलेगा अभी दोबारा जाओ, यहाँ पे मैं चेक करूँगा आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन बनी फॉल्स, ये बोलेगा चलो अब जाओ यहाँ से, सही है। तो यहाँ से बाहर, बात समझ में आई। यहाँ पे आउटर ने एक दफ़ा नीचे दे, यहाँ पे नीचे आपको सेंड किया, तो ये वाला काम जितने दफ़ा भी चलना है ये आपने इसको परफॉर्म करवाना है, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे आएगा, जब ये आउटर के ब्रैकेट से निकलने की कोशिश करेगा, तब जाके आउटर की कंडीशन चेक करेगा। और जब हम इनर में आएंगे ना, तो इनर भी तो एक लूप है ना, ये भी ब्रैकेट से तभी निकलने देगा जब आप इसकी कंडीशन को यहाँ से फॉल्स करोगे, सही है। यहाँ तक कोई मसले की बात। 9 दफ़ा क्यों प्रिंट हो रहा है समझ में आया, किस किस को आया, इसको समझा देते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कट कर दूँ, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा 3 दफ़ा चलेगा, नहीं चलेगा, 3 दफ़ा चलेगा, सही है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा,
यहाँ पे मैंने एक फॉर का लूप बना दिया जो कि खुद कितनी दफ़ा चलता है, 3 दफ़ा चलता है। अगर ये एक ही दफ़ा चल रहा है अभी, तो वो यहाँ तक तो आएगा ना, पहली दफ़ा में भी तो यहाँ आएगा ना, दूसरी तीसरे में भी आना है उसको, पहली दफ़ा में भी आया। जब वो पहली दफ़ा में आया तो इसने इसको कितनी दफ़ा चला दिया, 3 दफ़ा। फिर ये जाएगा ऊपर आउटर के पास, अब ये दूसरी दफ़ा आउटर चल रहा है तो दोबारा से ही कितनी दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा। फिर हम आ जाएंगे इधर बाहर, फिर दोबारा ये तीसरी दफ़ा जब इधर आएगा तो दोबारा से ही कितनी दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा। तो ये हमारे पास कितने दफ़ा हो जाएगा, टोटल 9 दफ़ा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो है ना, आप लोग ये नेस्टेड की लाजमी प्रैक्टिस करके आना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा नेस्टेड, इसको इन डिटेल देख लेंगे, 1-2 एग्जाम्पल्स भी इसके कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह नेस्टेड भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई